Well, my dear students of Standard 10, today again we are going to take remaining one or two topics are left in grammar. So, one is Samas. There are hardly 1 or 2 marks asked in board exam or any kind of exam. And उसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे समास किया जाता है. So, dear students, Standard 10, now we are understanding समास, जिसको हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है. और हमारे में बहुत डिटेल में नहीं है, थोड़े थोड़े टाइप्स के आते हैं. और ज़्यादातर एग्ज़ाम में तत्पुरुष और यूजुअली तत्पुरुष ही आता है और कभी कभी कर्मधारय बहुव्रीहि आ जाता है. बट हमको 4, 5, 6 टाइप जो भी है वो हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं. उसमें से कुछ भी आ सकता है, तो उतना ही प्रिपेयर करना है. और जो मैंने यहाँ पर दिए 65 समास, ठीक है, प्लस कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो वही आप प्रिपेयर करोगे कोई भी एग्ज़ाम के लिए. स्कूल की एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम, ओके, इसी उतने में से ही आपको आएगा. इवन बोर्ड एग्जाम में भी उसमें से आएगा, दूसरा कुछ प्रिपेयर नहीं करना है. ओके, टेक्निक आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, प्रैक्टिस करते रहना है. कोई भी डाउट हो तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पूछ भी सकते हो. ओके, नाउ अलग अलग टाइप के हैं. तो सबसे पहले द फर्स्ट वन, समास जैसे लिखा है तो ये कंपाउंड वर्ड. ओके, कंपाउंड, तो हम उसमें एक से ज़्यादा होंगे. ओके, मीनिंग जब हम निकालते हैं तो एक से ज़्यादा वर्ड उसमें होते हैं. ठीक है. नाउ फर्स्ट मैंने द्वंद्व ले लिया. द्वंद्व, द्वंद्व इतना मतलब है ना, क्या है इसमें, इंग्लिश में भी लिखा है मैंने. तो दैट इज ए एंड डी, जिसमें बीच में आता है ए एंड डी, एंड आता हो तो द्वंद्व, द्वंद्व, है ना. ओके, इजी है. सो जहाँ पर एंड या और आता है दो शब्द कंपाउंड के बीच में, उसको हम द्वंद्व समास बोलते हैं. तो डेफिनेशन एग्जाम्पल प्रिपेयर कर लोगे, इट विल हेल्प यू सॉल्व द रिमेनिंग समास वर्ड्स. सॉल्व जैसा कुछ करना नहीं, क्योंकि मैंने सारे आंसर आपको दे दिए हैं, बस आपको प्रिपेयर करना है समझ के. ओके, सम एग्जाम्पल्स आर हियर लाइक राम कृष्ण. आपको दिख ही रहा है राम कृष्ण, दो नाम दिख रहे हैं, तो राम और कृष्ण जैसा लग रहा है. आपको ये फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है, कृष्णो है, कृष्णाहा है, क्या उस पर जाने की जरूरत नहीं है. राम है और कृष्ण, और आ गया द्वंद्व समास. कृष्ण अर्जुन, लग रहा है कृष्ण और अर्जुन, आ गया द्वंद्व समास. पाणिपादम, पाणी मतलब हाथ, पादम मतलब, पाद मतलब पैर, यानी हाथ और पैर, आ गया. ओके, इजी. और आ गया तो द्वंद्व समास. अहि नकुलम, सांप और नेवला यानी मंगूस, ठीक है. तो स्नेक एंड मंगूस, एंड आ गया. ठीक है, ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा. ओके, सम अदर एग्जांपल्स आर हियर फॉर द्वंद्व. जैसे कि हम यहाँ पर बड़े बड़े वर्ड दिख रहे थे, अहि नकुलम, साफ दिख रहा था कि दो अलग अलग वर्ड हैं. अब जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, पितरौ, हालांकि ऐसे एग्जाम में यूजली नहीं के बराबर ही आता है, पर हमें रेडी रहना है कि हमें आना भी चाहिए, नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है. पितरौ, आप सोच रहे पितरौ मतलब दो पप्पा, है ना, तो दो पप्पा तो हो नहीं सकते. पितरौ मतलब, तो यूजुअली वर्ड आता तो उसमें माता और पिता के लिए जो हम संस्कृत में वर्ड यूज करते हैं, तो माता और पिता, और आ गया एंड, दैट इज कॉल्ड द्वंद्व. एंड मतलब और मतलब द्वंद्व, है ना. तो माता और पिता, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, हम लिखते हैं पितरौ, राइट. तो ऐसे शब्द में यूजुअली क्या मिलेगा, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, फेमिनिन मैस्कुलिन जैसा मिलेगा. ओके, तो स्त्रीलिंग लिखा भी मैंने, अच्छा, स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग मिलेगा. ओके, जैसे दंपति, बोले कि वो दंपति हमको मिले थे, और दंपति मतलब क्या, जिस पति का दम निकाल देते, जो कौन निकालते पति का दम, पत्नी, है ना. क्या, हाँ, दम निकालते वो लोग. अरे आपको जस्ट वर्ड याद रहे ना माइंड में, इसके लिए, क्योंकि हम लोग ऐसे वर्ड्स का यूज करते नहीं लाइफ में, इसलिए कुछ ना कुछ बीच में थोड़ा किडिंग. ओके, एंजॉय द ग्रामर, ठीक है. दंपत्ति, है ना, पति का दम कौन निकालता है, पत्नी, है ना. क्या, हाँ, फिर से हाँ बोल रहे हैं कुछ लोग. अरे भाई, दंपत्ति मतलब पत्नी और पति, है ना. स्त्रीलिंग यानी पुल्लिंग, टिनिंग टिनिंग, टिनिंग यानी टिनिंग, है ना, पत्नी और पत्नी. भ्रात्रौ यानी बहन और भाई, इस तरह से वर्ड यूज किए जाते हैं. इजी. ओके, ठीक है. तो दिस वॉज योर पेज नंबर 1. अब चलते हैं पेज नंबर 2 में. ओके, ठीक है, पेज नंबर 2 आ गया. ओके, अब इसमें क्या लिखा है मैंने, देखिए. हालांकि बहुत सारे ऐसे सब टाइप्स भी होते हैं छोटे छोटे, पर हमारे में ऐसा कुछ होता नहीं है. वी हैव सिलेक्टेड वन एंड दे ऑल आर आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम. जो पूछे जाते हैं वही मैंने किया है. आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड वट एवर वर्ड्स आई हैव गिवन, दैट यू कैन आस्क इवन द स्टूडेंट्स ऑफ द लास्ट ईयर. जो मैं शब्द दूँ वही आएगा, इवन संधि हो, समास हो, कोई भी. ओके,
अब दूसरा हमने लिया बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, पहला था द्वंद्व, फिर है बहुव्रीहि। तो व्हाट यू हैव टू डू, जितना भी आज मैं आपको समास का काम दे रहा हूँ, ये सारा चीज़ें आपको अपनी ग्रामर नोटबुक में ही लिखना है। किसमें लिखना है? ग्रामर नोटबुक में, ओके। और उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि अब मैं आपके टेस्ट वगैरह भी छोटे छोटे लिया करूँगा, ठीक है। समास का टेस्ट भी आपका मैं डेट भेज दूंगा, एंड यू हैव टू प्रिपेयर, और उसमें से पूछाएगा जो मैंने दिया हुआ है। बहुव्रीहि में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम जो शब्द दिया है उसे पूरा का पूरा किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं, पूरा का पूरा वर्ड। जैसे इसमें तो हमने अलग किया था ना, वैसा नहीं, पूरा शब्द, हमारे अंदर शब्द छुपे हैं, 2 हैं, कितने हैं, लेकिन होल वर्ड वी आर यूजिंग फॉर समवन। तो उसमें यूजुअली बहुव्रीहि में स, न और अन ऐसे अक्षर भी आएंगे। अगर ऐसे भी आ रहे हैं तो भी वो बहुव्रीहि होगा, है कि नहीं? ठीक है। जैसे चक्र पाणी, अब आप सोच रहे होंगे चक्र पाणी, चक्र दिख रहा है, पानी, चक्र और पानी, हे चक्र मतलब घूम रहा है, जो चक्र घूमता है, पानी मतलब हाथ, हाथ, चक्र और हाथ, ना ना, और तो नहीं लग रहा ना। यानी एक ऐसा चक्र है, वो किसी के हाथ में है, वो हमेशा जिसके हाथ में चक्र घूमता है, उसी उंगली में ये चक्र घूमता है। हाँ हाँ, यानी होल वर्ड, भले 2 वर्ड दिख रहे हैं, पर होल वर्ड वी हैव यूज्ड फॉर 1 पर्सन, है ना। दैट इज चक्र है जिसके हाथ में विष्णु भगवान। से मैं हिंदी में लिखा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। इंग्लिश तो ना अपने को इतना आता है ना आप लोगों को इतना आता है। क्या सर, हमको तो आता है, आपको शायद है ही। ओके, तो मैं थोड़ा हिंदी में कोशिश किया है कि आपको इंग्लिश नहीं हिंदी में समझना, ठीक है। चक्र है जिसके हाथ में, यानी विष्णु भगवान हो गया। सर कल मैंने भी अपने हाथ में चक्र लिया था, तो मैं क्या बहुव्रीहि समास हो गया? नहीं 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 ये तो एक बार बन गया भाई। चक्र जिसके हाथ में घूम रहा है, सुदर्शन चक्र, वो अब फिक्स हो गया। ये नहीं कि आप फिर से घुमाना शुरू कर दो और बोलो सर मैं भी बहुव्रीहि समास, है कि नहीं? ऐसा नहीं, ओके। तो अपना नाम चेंज नहीं कर देना। पीतांबर यानी पीला है वस्त्र, जिसने पीले वस्त्र पहने, पहले ये बहुत पहले के वर्ड्स हैं जमाने के। पीले वस्त्र हैं जिसके, सर मेरे पापा भी पहनते, मेरे पापा ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, तो सर वो तो पहनते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सिंबल कौन है? यूजुअली हम किस, पीतांबर आपके पापा के लिए यूज़ नहीं करेंगे, पर पीताम्बर यानी कौन? पीला वस्त्र जिसका श्री कृष्ण या श्री विष्णु। अनंतः, अब आप देख लीजिए आगे आ गया या अन आ रहा है, अन प्लस अंत, अन अंतः, जिसका अंत नहीं है वो अन। और मैंने क्या बोला था, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, तो शायद यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग आ जाए। जिसका अंत नहीं है, कोई इंसान तो होगा नहीं, तो जिसका कोई अंत नहीं है यानी स्पेस, तो उसके लिए भी अनंत। सभार्य यानी कोई जो, जैसे कि राम थे, वनवास में गए थे, ठीक है, तो अपनी पत्नी के साथ गए थे वो। सर मेरे पापा तो रोज जाते मम्मी के साथ, अबे ऐसे नहीं सॉरी जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट टू माइंड, ओके। सभार्य यानी अपनी पत्नी के साथ गए थे वो, पत्नी के साथ गए थे वो कौन? राम, ओके। सवत्सा बछड़े के साथ है वो कौन? गाय, बछड़ा नहीं, ठीक है। तो सवत्सा गाय के लिए यूज कर दिया। इस तरह से आपको वो प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा, ठीक है। दिस इज पेज नंबर 2, ओके। अब हम देखते हैं पेज नंबर 3। कौन से 2 टाइप के देख लिए हमने? द्वंद्व एंड बहुव्रीहि, वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू सी अव्ययी भाव। कौन सा देखेंगे? अव्ययी भाव। अव्यय मतलब ऐसे एडवर्ब बोलते हैं, पर कोई बात नहीं। अव्ययी भाव में क्या होता है, कोई भी शब्द जो है वो यथा या तथा, प्रति, स, है ना, इनसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर जैसे है यथा बुद्धि, तथा बुद्धि, यथा बुद्धि, यथाशक्ति, तथा शक्ति, और क्या है? प्रति, प्रतिक्षणम, प्रतिदिनम, बस आपको ये देखना है। प्रति आ गया अव्ययी भाव, प्रति आ गया अव्ययी भाव, यथा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। फिर स कोपम, कोप यानी गुस्से के साथ, क्रोध के साथ, मतलब क्रोध के साथ मत बात करो यार, क्रोध के साथ, भय के साथ, विनय के साथ, विनय मतलब पोलाइटनेस, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर सौ तो आपने बहुव्रीहि में भी थोड़ा बताया था, है बताया था ऐसा कुछ है कि नहीं? सभार्य पत्नी के साथ, तो सर ये नहीं होगा वे भाव देखो इससे मैंने डिफरेंस सब दिया हुआ है, ध्यान से समझना है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस आपको ध्यान से देखना है कि इसमें क्या है। यूजुअली हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, देखिए
अव्ययी भाव में यहाँ पर न्यूट्रल फॉर्म जैसे मो डैश इस तरह से, है ना। वहाँ पर यूजुअली क्या था, विसर्ग था, विसर्ग ऐसा डॉट, तो इससे से आप ध्यान रखना, ठीक है। गुस्से के साथ, अब ये नहीं बताया कौन है, ठीक है, हो सकता है कोई जानवर हो सकता है कोई इंसान हो, वो पता नहीं चल रहा है ना, तो अब यही भाव हो गया। अगर कोई उसमें सभार्य, भार्य मतलब पत्नी के साथ तो मच्छर तो होगा नहीं, है कि नहीं, पति होंगे, यानी राम के लिए यूज़ किया हुआ है, किसी व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है, तो इस तरह से वो बहुरी हो जाएगा, ठीक है। इसी कर्मधारे कितने हैं सर, आप बोले थोड़े से ही हैं, अभी इतने सारे आप लेके आए, अरे नहीं लाया, थोड़े से ही, ठीक है, छोटे छोटे टाइप के नहीं हमारे पास, बहुत कॉमन टाइप जो होते हैं लाइफ में वही है, ठीक है। कर्मधारय, इस समास में समास शब्द का पहला भाग यानी फर्स्ट पार्ट जो एडजेक्टिव होता है और सेकंड पार्ट नाउन होता है, ठीक है। इस तरह से मैंने बना के रखे हैं, आप देखना ध्यान से टेक्निक। यानी आप फर्स्ट पार्ट के लिए पूछोगे कैसा, समझ में आ गया, जैसे कि